मेरा नाम फैसल है और मेरा ताल्लुक पंजाब के शहर शेखुपुरा के इलाके नवाही से है। वालिद साहब की नौकरी इस्लामाबाद में लग गई तो सारा ख़ानदान वहाँ मुंतकिल हो गया। ये वाक़यात उस वक्त के हैं जब मैं 12वीं जमात के इम्तहानात देकर फारिग हुआ था। दोस्तों के साथ घूमना फिरना और इंटरनेट पर वक्त गुजारना ही मेरा अमशगला था। एक दिन मैंने अपने आबाई घर जाने का फैसला किया। वहाँ मेरी दादी, 2 चा और उनके ख़ानदान वाले रहते थे। बड़े चचा जो सरकारी मुलाजिम थे अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके 2 बच्चे थे, एक 15 साल का बेटा और 16 साल की बेटी। छोटे चा की शादी नहीं हुई थी और वो भी सरकारी नौकरी करते हैं थे। जब मैं शाम को वहां पहुंचा तो सख्त गर्मी थी, जून का महीना था। मुझे देखकर सब खुश हुए। सब ने मिलकर खाना खाया और सोने की तैयारी शुरू हुई। गांव का दस्तूर था कि लोग खुले सहन या छत पर सोए करते थे। छोटे चचा और बड़े चा का बेटा नीचे अपने कमरे में सोते थे। वैसे भी चचा के बेटे को रात देर तक टीवी देखने का शौक था। चीने छत पर मेरी भी चारपाई बिछा दी थी। सफर की थकावट से मैं चारपाई पर लेटते ही सो गया। रात के किसी पहर प्यास और गर्मी की वजह से मेरी आंख खुल गई। मैंने सोचा शायद वो बाथरूम गई हूं या पानी पीने गई हूं। मैं चारपाई से उठा और छत पर बने कमरे की तरफ चल पड़ा जहां पानी का कूलर रखा था। जब मैं कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था। दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैं हैरान हवा कि अगरचे पानी पीने आई है तो दरवाज़ा बंद करके क्यों पानी पी रही है, और अगर वो अंदर नहीं है तो फिर ये रोशनी किस चीज़ की है। मैंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वो अंदर से बंद था। इसी लम्हे मुझे अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से उधर देखा। कमरे के साथ बाहर की तरफ एक डब्बा नजर आया जिसके पीछे 2-3 फुट जगह खाली थी। मैं जल्दी से वहां जाकर छुप गया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और कोई बाहर निकला। वो इधर उधर देखकर सीधा डब्बे के साथ बनी क्यारी की तरफ आया। मैंने गौर से देखा तो चीची है जो क्यारी की तरफ आ रही थी। मैं क्यारी के साथ बने डब्बे के पीछे बैठा ये मंजर देख रहा था। चांद की रोशनी में साफ नजर आ रहा था कि चची ने क्यारी से कोई चीज उठाई और फिर इसी कमरे की तरफ वापस चली गई। मैं उनके जाने के 2 मिनट बाद चुपके से वहां से निकला और कमरे की तरफ गया। इस बार दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने आहिस्ता से दरवाजे को धक्का दिया और सर अंदर करके झांका। अंधेरे के बावजूद अंदर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। बच्ची एक कोने में चार पानी पर भी कुछ खेल रही थी। ये नज़ारा देखकर मैं बेहोश सा हो गया। जब 8-10 मिनट बाद होश आया तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मेरी आंखें खुलते ही ची का चेहरा नजर आया जिसका रंग उड़ा हुआ था। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर थीं। मैं खौफ और शर्मिंदगी में डूबा हुआ था कि बच्ची की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बगैर उनकी तरफ देखे तेजी से सीढ़ियां उतरा और नीचे कमरे में जाकर ताला लगा लिया। खौफ और शर्मिंदगी के मारे मैं सोचने लगा कि अब आगे अंदर से ताला क्या होगा। मैं बच्ची का सामना कैसे करूंगा? अगर उन्होंने किसी को बता दिया तो वालिद साहब और खासकर छोटे चचा के बारे में सोचकर ही मैं डर रहा था। छोटे चचा सख्त तबीयत के मालिक थे और मैंने बचपन में उनसे कई बार मार खाई थी। मैं घंटों तक वहीं बैठा रहा, फिर हिम्मत करके उठा, हाथ मैंने धोया और दबे पांव चलता हुआ छत पर आया। पहले ची की चारपाई देखी तो वो दूसरी तरफ मैंने करके लेटी हुई थी। मैं चुपके से अपनी चारपाई पर लेट गया और सुबह का इंतजार करने लगा। ना जाने कब आंख लग गई और मैं सो गया। ब्रेक। सुबह 8 बजे बच्ची की बेटी ने मुझे जगाया कि दादी और अम्मी नीचे नाश्ते के लिए बुला रही हैं। मैं आंखें मलता हुआ उठा और सीधा बाथरूम में गया। नहा धोकर नाश्ते के लिए सबके साथ बैठ गया। दादी और बच्चे नाश्ता कर रहे थे। छोटे चचा अखबार पढ़ रहे थे और साथ साथ नाश्ता भी कर रहे थे। बच्ची किचन से चीजें लाकर नाश्ता लगा रही थी। ब्रेक। मैं चोरी चोरी बच्ची की तरफ देख रहा था। जब नाश्ता लग गया तो बच्ची भी आकर नाश्ता करने लगी। जब मेरी और ची की नजरें मिलें तो हम दोनों ने नजरें चुरा लीं। हम एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाया थे। मैं बार बार ची की तरफ देख रहा था। अचानक बच्ची ने मुझे गुस्से से देखा तो मैं डर गया
और मन नीचे करके नाश्ता करने लगा। दिल में अजीब सा खौफ था कि अगर चची ने नाश्ते के बाद चचा को बता दिया तो मेरी खैर नहीं है। इसी सोच में नवाला हलक से मुश्किल से उतर रहा था। मैं सोचों में गुम था कि चचा बोले, बच्चों बैग उठा लो, स्कूल जाने का वक्त हो गया है। और मुझसे कहा, बेटा शाम को ड्यूटी के बाद तुमसे बात करेंगे। मैंने की सिर्फ बी चचा कहा। वो चंद मिनट बाद बच्चों के साथ चले गए। दादी अपने कमरे में चली गईं और ची ने बर्तन उठाकर किचन में रखने शुरू कर दिए। मैं भी चुपके से उठा और टीवी वाले कमरे में बैठकर टीवी देखने लगा। टीवी में दिल नहीं लग रहा था। बार बार एक ही बात दिमाग में आ रही थी कि अब तक चची ने चचा को रात वाली बात नहीं बताई है, लेकिन वो किसी भी वक्त बता सकती है। किचन से चची के बर्तन धोने की आवाज आ रही थी। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि बच्ची पूरे घर में झाड़ू दे रही है, पहले सहन में फिर बाकी कमरों में। जब वो टीवी वाले कमरे में आई तो मुझे थोड़े से रुके हुए अंदाज में बोले, बाहर जाओ, मुझे कमरा साफ करने दो, सफाई के बाद बैठकर टीवी देख लेना। मैं खामोशी से उठा और बाहर जन में बड़ी हुई चारपाई पर आकर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा चच्ची टीवी वाले कमरे से सफाई करके अपने कमरे में चली गई। मैं फिर टीवी वाले कमरे में आकर बैठ गया और टीवी लगा लिया, लेकिन दिमाग कहीं और था। थोड़ी देर बाद कमरे की खिड़की से देखा कि बच्ची अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे की तरफ जा रही है। कमरे में दाखिल होकर अंदर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मेरे दिमाग में फिर शैतान ने दस्तक दी और मैं रात वाले वाक़े के बारे में सोचने लगा। अचानक मैं वहां से उठा और इस कमरे की तरफ चलने लगा। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर मैं अंदर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा लोहे का बना हुआ था और इसमें कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां से अंदर देखा जा सके। अंदर देखने के लिए जगह तलाश कर रहा था। अचानक मुझे जहां दरवाजे का ताला था, इसके बिल्कुल नीचे छोटा सा सुराख नजर आया। मैंने फौरन वहां आंख लगाई और अंदर देखा तो अंदर का मंजर देखकर होश उड़ गए। बच्ची फिर से वही खेल खेल रही थी। इस नज़ारे में मगन था कि बच्ची नीचे बैठ गई और उनका मुंह दरवाजे की तरफ था। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे सुराख से देख लिया है। वो इस वक्त बिल्कुल सुराख की तरफ देख रही थीं। मेरी तो उस वक्त फिट्टे चार होकर हाथ में आ गए और मैं वहां से भागता हुआ दादी के साथ वाले कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके बैठा। खौफ से पागल होने लगा और सोचने लगा कि ये मैंने फिर क्या गलती कर दी है। अब तो मेरी खैर नहीं है। चच्ची आज जरूर चचा को बताकर रहेंगी और मेरी आज शामत आएगी। मैं उसी कश्मकश में बैठा हुआ सोच रहा था कि आगे क्या होगा। थोड़ी ही देर बाद मुझे उस कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। फिर किसी के कदमों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता।